तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जो क्लास 10th ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, जो केमिस्ट्री चैप्टर यहाँ फर्स्ट है, लेकिन ऑल चैप्टर हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो एग्जाम में आपको आना ही आना है। ठीक है, तो एग्जाम में मिल जाएगा, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छोटा, इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, और इसी वीडियो में सारा इंपोर्टेंट जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारा ले लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस उत्सर्जन होगा, क्या कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। देखिए ये जो अभिक्रिया है क्या कह रहा है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। ये जो अभिक्रिया है भाई वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहां जो अभिक्रिया हो रहा है इसको बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 4 नंबर में, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शोषण को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, सबको पता होगा शोषण को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। शोषण जो है उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहां जो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, ये जो अभिक्रिया हो रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का निष्कासन होना, क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसे हम विद्युत संयोजन यौगिक कहते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीचे दी गई ये जो अभिक्रिया है भाई वो क्या है, कौन सी, ये जो अभिक्रिया है ये क्या दर्शाता है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है भाई, तो ये क्या हो जाएगा कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है भाई, तो श्वेत होता है, सबको पता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है। चलिए ये जो समीकरण दिया गया है किस प्रकार की समीकरण है, ये जो समीकरण है क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, यहां जो है अणु क्या हो रहा है, टूट करके दो अणु बन रहा है। एक बड़े अणु टूट करके जब दो बड़ा छोटा छोटा अणु बनता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कैसा अभिक्रिया है भाई, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, गर्म करने पर जो प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा, NO2 और O2, NO2 और O2, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सही है। देखिए सही जो है निम्न में से कौन है, तो Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये जो सूत्र है आपका क्या है भाई, सही है। 5H2O नहीं होता है, 10H2O नहीं होता, 7H2O नहीं होता है, 2H2O, Na2CO3, ठीक है, और 10H2O, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम कहते हैं, लोहा से जिंक को जो लेपित करते हैं उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जब हम लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए जो लेपित करते हैं उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के बाद निम्न में से कौन सा गैस बनता है भाई, जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है,
यदि यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, यह तत्व जो हो सकता है क्या हो सकता है भाई, तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। जल के एक अणु में जो है ना हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन क्या होता है, H2O, तो क्या हो जाएगा 2:1। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है भाई, ये जो अभिक्रिया हो रहा है किस बात को दर्शाता है, तो क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन यहां क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजी अभिक्रिया है। देखिए संयोजी अभिक्रिया बोलते हैं जब दो छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनता है, तो संयोजी अभिक्रिया कौन है भाई, यहां संयोजी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। दो छोटे छोटे अणु मिल करके एक बड़ा यौगिक बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया भाई, विस्थापन अभिक्रिया जो है वह कौन है, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया कौन है भाई तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए यहां लोहा बताए थे, सब्जेक्टिव में भी बताए थे, ठीक है। तो देखिए यहां विस्थापित अभिक्रिया है जो क्या होता है, विस्थापन जो अधिक शक्तिशाली अधिक क्रियाशील धातु क्या करता है, कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ लोहा क्या कर रहा है भाई, Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया अलग, और यहाँ Fe हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, विस्थापित अभिक्रिया, ठीक है। आगे लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है भाई, तनु हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है भाई, तो देखिए H2 + Cl2 2HCl क्या है भाई, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कौन सा अभिक्रिया है जो यहां रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है भाई, तो देखिए कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जिसमें होता रहेगा उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया, पेट्रोल का जलना एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है, पेट्रोल का जलना जो है एक दहन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, जब ऑक्सीजन का योग होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जब हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है, किसी देखिए हाइड्रोजन का जब हटता है, हाइड्रोजन जब हटता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना तो अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना तो क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा भाई हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे वहां क्वेश्चन था भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का निष्कासन करना अगर रहेगा तब भी हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। किसी धातु को हवा में जलने के लिए निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व एक्स का जो नाम होगा वो एक्स के स्थान पर नाम क्या हो जाएगा भाई, तो कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहां जो अभिक्रिया हो रहा है यह उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए यह कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है भाई, तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब होता है अधिक, देखिए एक दूसरे को, अब विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह प्रतिस्थापित विस्थापन हो जाना। लेकिन जब दो यौगिक किसी दो यौगिक में मिलकर के एक दूसरे के तत्व से क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा।
जैसे यहाँ क्लोरीन Cl2 के साथ क्या आ गया, B आ गया, और यहां पर SO4 के साथ क्या आ गया भाई, यहां देखिए देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए Cl2 के साथ यहां Ba था तो क्या आ गया भाई, 2Na आ गया, और यहां जो SO4 के साथ Na था तो क्या आ गया, Ba आ गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं भाई क्या, तो दो अणु एक दूसरे को क्या कर रहा है भाई, प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, ये जो है अभिक्रिया है कैसा अभिक्रिया है, तो ये भी क्या है, हाँ विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें एक विस्थापित हो रहा है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्या है भाई, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह जो अभिक्रिया है क्या हो रहा है, दो छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़ा अणु का निर्माण कर रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ये जो अभिक्रिया हो रहा है ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, कैसा अभिक्रिया है भाई, तो ये भी तो संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उष्ण के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे हम कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषित होता है उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ये सब पूछ लिया जाता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहां से हम डिफिनीशन भी याद रखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है भाई वह पीला रंग का होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है पीला रंग का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल सिल्वर कहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, श्वेत, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है, ऑक्सीजन का निकलना भाई क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, लेकिन ऑक्सीजन का निकलना, ह्रास होना मतलब निकलना, तो क्या हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। चलो निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन जो है प्रदर्शित कर रहा है भाई, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है कौन प्रदर्शित करता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जो ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा भाई, एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहां जो अभिक्रिया है भाई यह कैसा अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया हो रहा है भाई ये कैसा अभिक्रिया हो रहा है, देखिए फिर यहां क्या हो रहा है, अधिक क्रिया धातु क्या करेगा, कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, तो बिल्कुल धीमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल धीमी हो जाती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है भाई, कौन सी गैस निकलती है, तो ये जो निकलती है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं भाई, तो अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, अभिकारक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण जो हो रहा है यह है कैसा समीकरण है, ये जो समीकरण है कैसा समीकरण है भाई, समीकरण या अभिक्रिया जो हो रहा है कैसा हो रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए अगला, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया जो है सो कौन नहीं है, तो दहन एक प्रकार का ऑक्सीकरण क्रिया है, भोजन करना भी है, श्वसन भी है। अब क्षेपण जो है सो क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, उपचयन अभिक्रिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहां देखिए कौन सा अभिक्रिया है जो किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, तो यहां जो है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। अभिक्रिया यहां जो है कौन से अपचयित होता है, देखिए यहां जो अपचयित हो रहा है क्या हो रहा है अपचयित यहां, तो ZNO, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ZNO। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो अपचयन क्या हो जाएगा, अपचयन, भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। 48 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई, जो दोनों ओर तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। तो यहां जो है सो क्या है देखिए,
चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा कि भाई क्या सही होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग कि क्या होगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कमेंट कीजिए, ठीक है। दोनों और तत्व की परमाणु संख्या जो बराबर होती है उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हम उसको बोलते हैं, ठीक है। जब कली चूना पर जल डाल दिया जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जब कली चूना पर जल को डाल दिया जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जब कली चूना पर जल डाल दिया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है भाई, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित पहले पूछा गया था है और अब कह रहा संतुलित नहीं है। तो दोनों और तत्व की परमाणु संख्या अगर बराबर नहीं हो तो संतुलित नहीं होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहां हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहां भी हाइड्रोजन 2 गो है, यहां क्लोरीन 2 गो, तो यहां क्लोरीन का मतलब पीछे का मतलब दोनों का होता है, तो यहां भी है 2, तो संतुलित हो गया। ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपचयन में निम्नलिखित में से कौन में से क्या होता है। उपचयन में क्या होता है, कंडीशन। तो उपचयन में तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही बात है। ऑक्सीजन का योग होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है भाई, कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए अब पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन था उतना था, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर का भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल लिटमस पत्र को जो लाल लिटमस पत्र को जो क्या करता है भाई, नीला करता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है भाई, तो क्षारीय जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षारीय कौन है, जो 7 से अधिक होगा मान, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, कौन सी बातें सही है, तो यह सिरका को सिरका सी गंध देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन को कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग जो हो जाता है भाई, तो पत्ती का रंग क्या हो जाता है, नीला काला हो जाता है। सब्जेक्टिव में पढ़ाए हुए थे सारी चीजें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है भाई, किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब हमें पेट में अपच हो जाता है तो एंटासिड जैसी गोलियां या कुछ खाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा भाई, वो 7 हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा भाई, 7 होगा। और अम्लीय का जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा, और क्षारीय का जो पीएच मान होगा 7 से अधिक होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, यह है, तो लवण क्या हो जाएगा, पोटेशियम, है ना। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किसी लाल तप्त आयरन का जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है भाई, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो है 7 से 7.8 के बीच जो है परास काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैंकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, बैंकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है, सूत्र होता है NaHCO3 NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा आगे, खाने वाला सोडा हो गया, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है भाई, इसमें विजातीय यौगिक जो है सो क्या है, विजातीय यौगिक जो है सो क्या है भाई तो विजातीय यौगिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विजातीय यौगिक ठीक है। निम्न से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान होगा। देखिए क्षार जो होगा वह क्या होगा, तो क्षार हम बताए थे क्या हो सकता है, क्षार जो होता है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक इसमें पीएच मान कौन है, तो यहां ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई,
तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, और सब्जेक्टिव में भी हो सकता है आ जाए, पूछ ले। ठीक है, निम्न में से अम्लों में से, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? देखिए प्रबल अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, प्रबल अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, अम्लीय ऑक्साइड के अम्ल का जो पीएच मान होगा वह 7 से कम होगा। तो 7 से कम का मान कौन है भाई? 4 7 से कम है, 6 भी रहता फिर भी आंसर 5 3 2 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4। निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल जो है वह कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम संक्षारक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर भाई बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस प्रकार का किस पदार्थ का बना होता है भाई? तो लीचेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, लीचेन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है भाई। जल में घुलनशील भस्म को हम क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को हम क्या कहते हैं भाई? तो क्षार कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है 10.5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल भाई हम किसको बोलते हैं? तो द्विक्षारीय अम्ल जो है H2SO4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बैटरी का अम्ल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ज्यादा चांस बनता है पूछने का। बैटरी का जो अम्ल है वो बैटरिक अम्ल कौन है? तो सांद्र H2SO4 बैटरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है। क्यों भाई? एसिटिक अम्ल जो ये कम आयनित होता है। क्या होता है भाई? यह कम आयनित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है भाई? सबसे प्रबल लवण जो है वह कौन है? तो NaCl। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे प्रबल लवण है। चलिए आगे चलते हैं भाई। शुद्ध जल का पीएच मान तो सबको पता होगा, कमेंट कीजिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 25वां। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, पानी में घोला जाता है तो विलयन का जो पीएच मान होगा वह क्या होगा? तो 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 से कम। चलिए अगला। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में, दीवार को जो सफेदी करने में किसका प्रयोग होता है? NaOH। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन है भाई? तो CaOH2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, शुष्क बुझा चूना है। ठीक है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान जो होगा और जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा भाई? तो 7 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है भाई? एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथानोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? लाल लिटमस पत्र को नीला जो कर सकता है वो क्या कर सकता है? तो OH-। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, OH-। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को जो लाल करता है वह कौन करता है? तो भाई अम्ल करता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल जो है क्या करता है भाई? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। तो अम्ल का मान जो है क्या है भाई? 5 है, इसलिए सही हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है भाई? तो ये जो है टमाटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक छात्र जांच प्रखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा भाई? कौन सा रंग दिखेगा? तो नीला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा, नीला रंग दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है 36 नंबर क्वेश्चन में क्या करा भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ है तो देखिए यहां हाफ है। अगर जिप्सम आ जाएगा, जिप्सम अगर आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? CaSO4 और 2H2O। ठीक है, जिप्सम का हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, लिटमस लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? तो लिटमस पत्र जो होता है ना तो क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, तो इसको हम बैगनी रंग, कैसा होता है भाई? बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक है, इसमें से आयोडीन युक्त नमक कौन है भाई? आयोडीन युक्त नमक जो होगा ना भाई वह क्या हो जाएगा? तो आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा ए नंबर और बी नंबर दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है। जिसमें आयोडाइड क्या लग जाता है तो हो जाता है क्या? आयोडीन युक्त नमक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है भाई? तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है भाई? लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है भाई? तो ये जो गंधीय सूचक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, गंधीय सूचक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 41 नंबर में, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमें जो दौड़ते हैं या मेहनत करते हैं, किसी प्रकार का कुछ ज्यादा ही परिश्रम करते हैं, तो हमें जो पेट में दर्द या इत्यादि बॉडी में दर्द होता है वो भी लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है, क्योंकि मांस में जो होता है लैक्टिक अम्ल बन जाता है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, तो शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है ना भाई, वो निम्न में से कोई प्राकृतिक स्रोत है एसिटिक अम्ल का? सिरका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब में से एक है भाई। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? कहने का मतलब ये, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है भाई? तो सिट्रिक अम्ल संतरा या नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो भाई इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत देखिए, लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है भाई? तो अभी बताए थे, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अभी हम ऊपर बताए थे इसका आंसर, ठीक है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए नेटल का डंक इस बार कहीं एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांत में जो क्षय रोग होने लगता है वो कब प्रारंभ होता है भाई? तो जब पीएच मान जो होगा 5.5 से कम होगा। जब पीएच मान क्या होगा भाई? 5.5 से अगर कम होने लगेगा तो क्या होता है? क्षय होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी से। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट से जो है हमेशा जो है कैसा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता रहता है हमारे पेट में, जो है हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए अब आपको लगेगा कि हम अभी बोले थे क्या कि पेट में हाइड्रो, तो जब दर्द करने लगता है, दर्द होने का मतलब ये होता है कि लैक्टिक अम्ल बन जाना, ठीक है। लेकिन हमारे पेट में हमेशा जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है, ठीक है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन आएगा, जो जितना ही कम मान होगा अम्लीय उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या होगा आंसर भाई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा? तो Na2CO3 10H2A धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। आगे पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है भाई क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोबन सोडा का प्रयोग होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धोबन सोडा। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का, या हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हैं, का अन्य नाम क्या है भाई? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं?
सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र भी बोले थे अभी हम, ठीक है। तो CaSO4 2H2O, यहां हाफ लग जाएगा 1/2 तो हो जाएगा किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। अगला फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वह क्या होता है, मेथानोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेथानोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो। अम्ल का पीएच मान क्या होता है भाई, बताए थे अम्ल का पीएच मान जो होता है वह क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, चूने के पानी को जो दूधिया कर देता है, CO2, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भस्म नहीं है भाई, इसमें से भस्म कौन नहीं है, कौन भस्म नहीं है निम्न में से, तो NaCl क्या है भाई, भस्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह लवण है, ठीक है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो है भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो एक लवण बनाता है। अम्ल और क्षार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है, पीएच मान होना चाहिए कितना, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होना चाहिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होना चाहिए, तो 5.6 से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक जो है वह क्या है भाई, प्राकृतिक सूचक जो होता है हल्दी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है भाई, क्षारीय ऑक्साइड जो है वह क्या है, Na2O, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर जो मिश्रण है किसका, बेकिंग पाउडर जो बनता है भाई, बेकिंग पाउडर वह किससे बनता है, बेकिंग पाउडर जो बनता है वह किससे बनता है, देखिए तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। पिछले साल भी एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन था और ये आंसर था, ठीक है। लेकिन अभी जो है क्या करा, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसका मिश्रण है भाई, तो NaHCO3 का, ठीक है। धोने ये हो जाएगा, खाने वाला सोडा हो जाएगा और टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे ओलेइक, एस्टिएरिक एवं पामीटिक कैसे अम्ल है भाई, ये सब जो अम्ल है ना वो बशीय अम्ल है, ठीक है, बशीय अम्ल के लवण होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है भाई, तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होगा वो क्या होगा, NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला जो होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, OH-, ठीक है। धोबन सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबन सोडा, धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है भाई वह क्या होता है, धोने वाला सोडा का रासायनिक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, ठीक है। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है भाई, प्राकृतिक सूचक कौन है भाई, अभी हम बताए थे, ऑप्शन क्या होगा सही बताइए, ठीक है। चलिए आगे क्या, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है भाई, प्रबल भी है, प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक है जो कौन है भाई, तो NaOH क्या है भाई, प्रबल क्षारक। दूध से दही बनने की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, दूध से दही बनना कैसा अभिक्रिया है भाई, किण्वन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किण्वन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए दांत का कठोरतम भाग, देखिए दांत का जो कठोरतम भाग होता है वो क्या होता है, इनामेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, इनामेल उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, स्टार्च की उपस्थिति, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार्च की उपस्थिति जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है भाई, किस विलयन का उपयोग होता है, तो आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयोडीन। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है भाई, प्रचलित नाम जो है इसका क्या है, तो विरंजक चूर्ण है, या पूछ देगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, ठीक है, या CaOCl, ठीक है,
Cl, ऐसे भी होता है, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो पूछा जाएगा क्या हो जाएगा भाई, CaOCl2 या CaOClCl। चलिए आगे, यसद पुष्प क्या है, यसद पुष्प जो है वो क्या है, ZnO, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 82 नंबर, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र हो जाए तो CO2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CO2। चलिए, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में कौन उत्पन्न होता है भाई, तो H+ आयन उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है, सबसे सबल अम्ल जो होगा भाई वह कौन होगा, तो HI जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबल अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है वह कौन करता है, तो अम्ल करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए बताए थे, यहाँ जो है CaSO4 हाफ H2O है, तो ये किसका रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, और CaSO4 हाफ CaSO4 और 2H2O, तो क्या हो जाएगा, जिप्सम, सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा भाई, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, सबसे अधिक जो क्षारीय होगा ना, जिसका मान जितना अधिक होगा वो अधिक क्षारीय होगा, तो सोचिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही जवाब है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है, संश्लेषित सूचक जो होता है वह कौन होता है, तो मेथिल ऑरेंज होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है, ग्लोबर लवण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Na2SO4 2H2O, तो वही हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, आगे चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, चूना जल का जो रासायनिक नाम है भाई वह क्या है, चूना जल का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला हम लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर में, धातु और धातु में। ठीक है, धातु अधातु में, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, देखिए अधातु जो है भाई इनमें से कौन है, अधातु कौन है देखिए यम वाला जितना आएगा वो धातु हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कार्बन क्या हो जाएगा भाई, कार्बन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, अधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु है, उपधातु जो है भाई निम्न में से कौन है, तो Ge क्या है भाई, उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, जिंक ब्लेड जो है किस धातु का अयस्क है भाई, तो जिंक ब्लेड जो है जो किस धातु का अयस्क है भाई, तो ये है Zn, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन का जो लेप किया जाता है, क्यों किया जाता है, हाँ टीन की क्या हो जाएगा भाई, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा विद्युत सर्वोत्तम सुचालक होता है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो होता है वो कौन होता है भाई, तो यहां जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कौन विद्युत का सबसे उत्तम सुचालक जो होता है वह क्या होता है भाई, तो Ag हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम, निम्नलिखित में कौन उपधातु है भाई, उपधातु जो है इसमें से कौन है, उपधातु जो है भाई कौन है, तो Sb जो है क्या है भाई, उपधातु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पीतल क्या है, पीतल जो है सो क्या है भाई, तो पीतल को हम क्या बोलते हैं भाई, मिश्र धातु बोलते हैं, पीतल है जो मिश्र धातु है, या कहेगा मिश्र धातु का उदाहरण कौन है, तो भाई पीतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहें, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, या आयनिक यौगिक जो है सो कौन है, आयनिक यौगिक का उदाहरण कौन है इनमें से, तो CaCl2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता भाई, तो गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है भाई, शुद्ध सोना को व्यक्त जो किया जाता है ना वो कितने कैरेट का होता है भाई, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है भाई, 24 कैरेट का होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, कौन सा अधातु कह रहा है भाई, कौन सा धातु, तो ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा धातु कहता तो पारा हो जाता, लेकिन क्या कह रहा है, कौन सा अधातु कह रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, और दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। सीसा और टीन को मिश्र धातु को हम क्या करते, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तत्व में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनन ऊर्जा जो है निम्न में से किसकी अधिक होती है? तो हम कह सकते हैं लोहा की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, लिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए, अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कौन है भाई? तो कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु है भाई? देखिए, कॉपर से भी लोहा आता है, उसे भी अधिक क्रियाशील होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई? कॉपर। निम्न में से कौन अधातु है भाई? अधातु जो है वह कौन है? तो कार्बन जो है सो क्या है भाई? अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? देखिए, इसका जवाब दीजिए भाई, क्या होगा सही? ठीक है, सिलिका क्या है? सिलिका जो है भाई वो क्या है? सिलिका क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है? सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सक्रियता श्रेणी के में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है भाई? हाइड्रोजन गैस बनाती है। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के जो परमाणु बनते हैं वो क्या बनाते हैं? तो भाई धातु के जो देखिए, धनात्मक के कारण जो धातु का जो परमाणु होता है वो क्या बनाता है? धनायन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अधातु क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते उच्च, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होता है? सामान्यतः क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होता है? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं भाई? क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षारीय होते हैं। अगला, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि युक्त किया जाता है वह है, जो विधि प्रयुक्त होता है वह क्या है भाई? तो हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है ना, सांद्रण जो होता है वह फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा होता है। सांद्रण जो होता है, शुद्धिकरण होता है, वो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से, और क्वेश्चन आ सकता है भाई सब टाइप का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है भाई? मिश्र धातु कौन है? तो मैग्नीलियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, मैग्नीलियम। चलिए आगे क्या है भाई? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क? बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बोले तो बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण किस से? तो क्या होता है? कॉपर पाइराइट से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है भाई? तो Na, सोडियम का गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? किस आणविक रूप में पाया जाता है भाई? S8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? S8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है भाई, फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, फास्फोरस का आणविक सूत्र। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना जो है किस द्रव में घुल जाता है भाई? सोना जो है किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग जो यूज करते हैं इसको, है ना, अम्लराज में घुला करके उसको, है ना, सोना चांदी की दुकानों पर जो है उसको अम्लराज में घुला करके। ठीक है, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें से एक धातु हमेशा रहता है। एक धातु क्या रहता है भाई? तो वो तो पारा रहता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, पारा होता है। ठीक है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलेगा? तो अभी बताए थे भाई, क्या होगा? सोना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एयू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील जो है क्या है? तो श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है भाई? किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर, देखिए बॉक्साइट का जो सूत्र भी पूछ दे तो हो जाएगा। ठीक है, Al2O3 2H2O। चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। यह यौगिक जो कहलाता है क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है भाई। और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है धातुमल किसे कहते हैं। ठीक है, धातुमल किसे कहते हैं, तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे क्या भाई? किस तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न
या अलग अलग रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है भाई? तो ये जो हो जाएगा अपरूपता कहलाती है, और अपरूपता सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की जो प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति क्या होती है भाई? तो विद्युत धनात्मक होती है, और अधातु की प्रकृति क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षा रखने के लिए हम उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की पतली परत? तो जिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सी ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है भाई। तो क्या एनोड? ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है भाई? पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लो होती है, कैसी होती है भाई? तो वो जो चमकीला उजला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्वारेजिया रायल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है भाई? तो क्या हो जाएगा? 3:1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है तो क्या होती है? चमकदार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? धातु के पतले तार तो खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई? हम तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, तन्यता कहते हैं। कुछ अधातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? तो आघात वर्ध्यता। और इस सब सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, आघात वर्ध्यता जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? तो उसे क्या बोलते हैं? ध्वनिक यानी सोनो रस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है, सबसे अधिक तन्य धातु सोना ही होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा तार तक बनाया जा सकता है, इसलिए इसको माना जाता है सबसे अधिक तन्यता होता है सोना। ठीक है, 1 ग्राम सोना से किलोमीटर लंबा तार तक हम बना सकते हैं। पता है इस बात? चलिए कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो है, मरकरी पारा जो है किस में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाता है। धातु में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु कहेगा ना तो फिर मरकरी पारा हो जाएगा। इनमें से कौन अधातु होते हैं हुए भी चमकीला होता है? देखिए, अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन कुछ अधातु अपवाद में है जो चमकीला होता है। तो कौन है? वो है आयोडीन जो है सो चमकीला होता है। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर तो भाई सबको पता होगा। ठीक है, कमेंट कीजिए भाई 51 का आंसर क्या होगा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? तो एथोडीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, एथोडीकरण। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 53 अभिक्रिया के इस क्रम में कौन सही है? देखिए, अभिक्रिया के इस क्रम में, देखिए अभिक्रिया के इस क्रम में कौन सही हो जाएगा भाई? तो कौन सही हो जाएगा? एल्युमिनियम, हाँ देखिए लोहा, जिंक है ना, एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है सो क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है भाई? तो पीबी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है भाई? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है भाई? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
हीलियम की परमाणु संख्या क्या होती है भाई? हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हीलियम की परमाणु संख्या। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है भाई? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? एक परमाणु संख्या तो पूछा जाएगा भाई एग्जाम में, ठीक है। आगे क्या है? फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या होती है? फास्फोरस जो होती है, फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या होती है? फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, 15 होती है। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक जो होता है ना भाई, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक 1074, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? सबको पता होगा, तो सोडियम को हम किरोसिन में डुबो करके रखते हैं, ठीक है, आग लगने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक जो होता है, जो कौन सा धातु है? तो विद्युत का सुचालक जो होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए, जो कार्बन का अपरूफ है, ठीक है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की जो परत पदार्थ की परत चढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं भाई जंग लगना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, जंग लगना। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं भाई? प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो धातु क्रम कहते हैं, और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है भाई धातु क्रम हम किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जंग रोधी स्टील क्या है भाई? जंग रोधी स्टील को हम क्या कहते हैं? जंग रोधी स्टील जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है तत्व वो कौन है इसमें से? तो लोहा जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? देखिए क्रायोलाइट जो है किस धातु का? तो एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो होगा, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है भाई? तो कौन सी विधि? तो हम ग्रीज लगाकर भी कर सकते हैं, पेंट लगा भी सकते हैं, जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा भाई? अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु जो है इसमें से भाई, सबसे भारी धातु जो है वह कौन है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यूरेनियम सबसे भारी धातु है, ठीक है। आगे जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क जो होता है क्या होता है? तो जस्ता का जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, जिंक ब्लेड जस्ता का क्या होता है? अयस्क होता है। सिलिकन जो है क्या है? सिलिकन देखिए बताए थे, सिलिकन जो है भाई क्या है? तो सिलिकन क्या है? उपधातु, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपधातु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिलिकन जो है सो उपधातु। आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वह कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट, ठीक है। शुद्ध 24 कैरेट का सोना जो है आभूषण हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो 22 कैरेट का बना होता है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस तत्व है? उत्कृष्ट गैस तत्व जो है वह कौन है? आर्गन जो है क्या है भाई? उत्कृष्ट गैस तत्व है। अक्रिय गैस है, सक्रिय गैस है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम कहते हैं, ताम्र एवं मिश्र धातु को हम कांसा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, कांसा कहते हैं। सोना की परमाणु संख्या जो होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सोना की जो परमाणु संख्या होती है वह क्या होती है? तो 79 होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है? कमरे के ताप पर द्रव धातु कह रहा है भाई, तो धातु में क्या आ जाएगा? पारा आ जाएगा, धातु में ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट जो है किस धातु का अयस्क है भाई? तो कॉपर का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉपर का, ठीक है। गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है भाई? गंधक की जो परमाणु संख्या होती है वह गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? गंधक बोलते हैं फास्फोरस को, ठीक, गंधक बोलते हैं सल्फर को, ठीक है। तो सल्फर क्या हो जाएगा? गंधक जो है सल्फर को बोलते हैं, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा? अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड हमेशा जो होते हैं वह क्या होते हैं? अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं सो वो क्या होते हैं? अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय, क्या होते हैं? हाँ अम्लीय। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है,
ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाता है कहे जाते हैं भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जो धनायन बनाता है उसको हम धातु बोलते हैं भाई, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व जो रहता है वह क्या है भाई, तो अन्य तत्व जो निकल एवं क्रोमियम होता है, और क्या होता है, निकेल एवं क्रोमियम से जो बना होता है क्या होता है, स्टेनलेस बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन अधातु है भाई, अधातु जो है वह कौन है, अधातु जो है कौन है भाई तो देखिए सोना एजी हो जाएगा, पी हो जाएगा, एन तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीनेबार जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, सीनेबार जो है भाई किस धातु का अयस्क है, तो एजी पारा का अयस्क जो होता है सीनेबार होता है पारा का, ठीक है। तांबा एवं टीन का मिश्र धातु कहलाता है, तांबा एवं टीन का जो मिश्र धातु होता है वो क्या कहलाता है, तो कांसा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब में से एक है भाई। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड कौन है भाई, अम्लीय ऑक्साइड जो होता है SO2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, तो क्या कंडीशन बनेगा, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, H2SO H2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चले मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है उसका नाम क्या होगा, मिश्र धातु जो है वो क्या हो जाएगा, तो कॉपर और क्या हो जाएगा, हाँ कांसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है भाई, बॉक्साइड जो है किस धातु का अयस्क है भाई, तो बॉक्साइड जो है ना एल्युमिनियम का अयस्क होता है, पहले भी हम लोग देखे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है 93 नंबर में कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी सही क्रम में जो है वह क्या है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है भाई, तो Na, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है भाई, बताए थे, ऑप्शन जवाब दीजिए भाई, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। किसको डुबा करके रखते हैं, केलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, केलेमाइन के बारे में भी बताए थे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चौथा चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से भी, ठीक है। आगे एथेन का जो आणविक सूत्र होता है, एथेन का देखिए, एथेन का एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है एक, ठीक है। एल्केन जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। एक होता है एल्कीन, क्या होता है भाई, एल्कीन होता है जिसका सूत्र होता है CnH2n हो जाएगा, ठीक है। एक होता है एल्काइन, एल्काइन एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो अब एल्केन एन ग्रुप, इन ग्रुप, एन ग्रुप, तो यहां से देखिए कार्बन से दुगुना करके 2 जोड़ना है, कार्बन जितना होगा, तो देखिए यहां C2H6 है, तो देखिए अब जो एथेन का जो आणविक सूत्र जो होता है C2H6 है, इसमें क्या कंडीशन बनता है भाई, ठीक है। तो 7 सहसंयोजक बंध बनाता है, क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस प्रयोग किया जा सकता है, ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है एथेनॉल को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है भाई, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तीनों से तो एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, और एक जो होता है एल्कील होता है, एल्कील, तो CnH2n+1 हो जाएगा। चारों में से तो क्वेश्चन एक ना एक तो क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है, निश्चित रूप से। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है बता दिए, चलिए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके भाई क्या बनाएगा, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोजन कार्बन से संयोग करके क्या बनाता है भाई, हाइड्रोकार्बन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूरिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरिया, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है H2SO
4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र हो जाएगा H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड की समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है वो कौन है? तो COOH, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर में। तो इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिसमें क्या कंडीशन बनता है? तो एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है ना, आबंध होता है। तो एक सिग्मा, सिग्मा हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होता है? एथेन में जो होता है कितने सहसंयोजक आबंध होता है भाई? तो एथेन में अभी ऊपर बताए थे 7 सहसंयोजन आबंध होता है। ठीक है, चलिए CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है भाई? अभी हम जस्ट बताए थे। ठीक है, इसका आंसर बोलिए क्या होगा भाई? नीला थोथा तुतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? नीला थोथा रासायनिक, नीला थोथा तुतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है भाई क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? CuSO4